अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिन ज़िंदगी के आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे। सर, आपने देखा होगा एक हमारी वीडियो जिसमें एक सिलसिला शुरू हुआ था। थोड़ी सी रुदात मुख्तसरन मैं आपको बता दूंगा। सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि एक बंदे ने मुझे किक दी थी, मेरे साथ मुझे कुछ हेल्प किया था, और उसमें से मैंने उसी असूल के तहत कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मेरे साथ डील करें, आप मेरे साथ बिज़नेस करें, मेरे साथ तिजारत करें, तो मैं उसका जो पे बैक है वो आपको दुगना तिगना चौगुना करके दूंगा। और उससे एक सिलसिला शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारे बहुत से गुमनाम फरिश्ते, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे मदद की कि आप और लोगों तक, जो डिज़र्विंग लोग हैं, डिज़र्विंग पीपल, डिज़र्विंग पर्सन, उन तक पहुँचें। क्योंकि मैं शहर में सारा दिन घूमता रहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं और बहुत खुशी होती है। ये खुशी किताबों में लिखी हुई चीज़ों में पढ़कर शायद आपको महसूस ना हो पाए, सुनाकर महसूस ना हो पाए, लेकिन जब आप पर ख़ुद ये बीतती है, जब आप इसका पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। सर, बहुत सारे लोग जो कि शायद नींद की गोलियां खाकर सोते हों, उन्हें नींद ना आती हो, बहुत पैसा हो लेकिन जहनी सुकून मुयस्सर ना हो, लेकिन मुझ जैसा एक नकारा, एक आम बंदा जो यकीन तो शायद पहले भी रखता था, लेकिन जब अमली तौर पर इसका पार्ट बना है तो उसने इस चीज़ को जाना है, परखा है, अपने ऊपर भुगता है कि आज जो ज़िंदगी में सुकून है, आज जो ज़िंदगी में मज़ा है, शायद पहले कभी भी नहीं था। तो जहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, मुझे खुशी इस बात की बेइंतहा है कि मीरपुर ख़ास हमारा शहर, यहाँ से भी एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बेइंतहा खुशी हुई। हालांकि उस शख्स ने कहा कि यार मैं आपको कुछ पैसे भेज देता हूँ, आप ये काम कीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मुझे खुशी होगी कि आप हमारे साथ वीडियो पर आएँ ताकि मोटिवेशन हो। बखुदा खुदा जानता है कि इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, कोई मशहूरी नहीं है, और अगर होगा भी तो जिस शख्स को ये लगेगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है वो हमसे दूर हो जाएगा, और जिस शख्स को लगेगा, जो कनेक्ट कर पाएगा हमारी रूह से, हमारी बातों की सच्चाई से, मुखलसी से, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में ड्रामों फिल्मों में कहा जाता है केमिस्ट्री का मैच कर जाना, सर मैं उसे एक रूहानी कनेक्शन के तौर पर ताबीर करता हूँ। अगर आपको हमारी रूह तक पहुँचने के लिए कोई ज़रिया बनता है, मिलता है कनेक्शन, तो सर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरे साथ हैं राशिद खोखर साहब। मीरपुर ख़ास के साथ में एक छोटा सा शहर है जो कि पुराने मीरपुर के नाम से। राशिद साहब आ जाएँ, इधर आ जाएँ सर, अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। मेरा नाम चौधरी राशिद अली खोखर है। मैं मीरपुर ख़ास से 5-6 किलोमीटर दूर पुराना मीरपुर एक कस्बा है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अली मुनव्वर भाई की वीडियो देखी, उसमें जज्बा जागा गरीब बच्चों की मदद के लिए, तो इंशाल्लाह मैंने आज इनसे रब्ता किया। आज हम उनके लिए यूनिफॉर्म और शूज़ ख़रीदेंगे और उन मुस्तहिक़ीन को पहुँचाएँगे। सब दुआ में याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का कि राशिद साहब ने पर्सनली मुझसे, मैंने कहा सर आप खुद आइए, और लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और लोग साथ जुड़ेंगे। सर अगर आप फिज़िकली आ सकते हैं राशिद साहब की तरह तो ज़रूर आइए, वैसे तो फिर आपको अगर ट्रस्ट हो तब, वगरना बुनियादी तौर पर मेरा काम तो कुछ और है, मीरपुर ख़ास को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ हेल्प हो जाए। सर पाकिस्तान के माशी सूरत हाल आपको पता है बहुत ख़राब है, और सफ़ेद पोश आदमी किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है इसका अंदाज़ा आपको बखूबी होगा। खबरें आप ज़रूर सुनते होंगे। चलें जी, इमरान गारमेंट्स पर मौजूद हैं हम। वैसे तो मेहरान गारमेंट्स भी है यहाँ पर, लेकिन जो लोग उन्हें पर्सनली जानते होंगे, बस मेरा दिल किया कि मैं इमरान साहब के पास आऊँ। वो बड़ी दुकान है, ये उसके मुकाबले में छोटी दुकान है, तो आप भी अगर कुछ चीज़ें ख़रीदें, छोटी मुराद ये नहीं कि वैसे माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा सेटअप है, आप भी अगर कुछ चीज़ें ख़रीदें तो कोशिश कीजिएगा खुश इखलाक लोगों से, और जो सर आपको लगेगा यार ये अच्छे लोग हैं, यहीं से ख़रीदें, ठीक है। ड्रेसेस हमने निकलवाए थे और अब तय ये पाया है कि भाई आप बच्चों के, आज संडे भी है, स्कूल की छुट्टी है, तो अब मैं इमरान साहब भी आपको दिखाना चाहता हूँ। 20 सूट जो स्कूल के ड्रेस है उनकी बात हुई थी, इमरान साहब ने मेहरबानी, कमाल, शफकत, भाई सब में दर्द दिल है। उन्होंने कहा सर मैं 20 के बदले आपको 22 देता हूँ, ठीक है। और राशिद साहब भी खुश हुए इस बात पर, उन्होंने कहा यार ये अच्छा है, गुड है, आपका भी हिस्सा हो जाए। तो हम भी थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा, जितनी वो होता है ना लफ्ज है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो जितनी हमारी हैसियत है तो उतना हम हिस्सा डाल दें उसमें। तो अब ये तय पाया है कि राशिद साहब भी एग्री कर रहे हैं और अदील साहब भी साथ आए हुए हैं, भांजे हैं उनके राशिद साहब के। तो कल जो है, कल मंडे है, स्कूल डे है कल, आज ऑफ है, तो कल हम 20-22 बच्चे जो डिजर्विंग बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर लाते हैं और उनका यही नाप लेकर, सूट तो यहाँ तैयार हैं स्कूल के ड्रेसेस, वो फिर जो जिसको वो फिट आता है वो उसके हिसाब से उसको 20-22 बच्चों को दे दें, और फिर साथ में शूज़ भी, तो पूरा ड्रेस, पूरा सूट तैयार हो जाएगा। और मुझे तो वो दिन बहुत अच्छे से याद है। गांव में रहते थे,
और रात को सोने की कोशिश करते थे, नींद नहीं आती थी, दिल में ख्वाहिश होती थी कि सुबह जल्दी हो जाए, और वो दिन होता था ईद का। सच में खुशी। अब आप बोलेंगे सर आपको नमाज की फिक्र नहीं थी? बच्चे थे यार हम लोग, उस वक्त सिर्फ खुशी इस बात की होती थी कि नया सूट मिलेगा। और हम जैसे बच्चे, हम उन बच्चों में से हैं जिनको सूट नया किसी की शादी पर फैमिली में वो तब बनाया जाता था या फिर ईद के लिए बनाया जाता था। और जो ईद के लिए सूट बनाया जाता था ना, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, आपकी हर कल्चर अलग अलग होता है। हमारी फैमिली में पता क्या होता था? हमारी फैमिली में होता था कि सूट नया सिल गया ना, वो एक दफा पहन लिया त्योहार पर, फिर उसको रख लिया जाता था। किस लिए? आए गए वास्ते काम आएगा, यानी कि कहीं आना जाना है तब पहनेंगे। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब बीबी कहती है कभी कभी नया सूट सिलवाया रख लें, मैं नहीं रखा था, बिल्कुल नहीं रखा जाता अब, लेकिन उस वक्त ये होता था। अब पता नहीं ये है, अब अजय भी इतना होता नहीं होता। पहले ऐसा, पर हमारे साथ ऐसा होता था, नया सूट एक सिलवा लिया फिर वो अगली ईद तक चलता रहता था। भाई कोई मेहमान आ जाए, कहीं जाएंगे रिश्तेदारों में, तो वही सूट निकाला जाएगा और कोयलों वाली इस्त्री, उस पर इस्त्री करके वही पहन के, बाज़ औक़ात इस्त्री भी नहीं होती। तो बहरहाल इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, राशिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ का ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो ये करेंगे कल, ठीक है। इस वीडियो का जो बाकी हिस्सा है वो फिर कल ऐड कर देंगे, बल्कि कल एक नई वीडियो में वो स्कूल के बच्चों को जब लाएंगे तो फिर ऐड करेंगे। और एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, पब्लिसिटी मशहूरी वो कुछ नहीं है, ख़ास तौर पर मेरी तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि मैं अलल ऐलान कहता हूँ वीडियो पर, मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि मैं सिर्फ इसमें एक वसीला हूँ, टूल हूँ। असल काम जो लोग कर रहे हैं वो राशिद साहब जैसे लोग हैं, ठीक है, या और कुछ लोग हैं जो कि मिरपुर ख़ास से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर आपके दिल से कोई दुआ निकले तो सर उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा, जो कि खामोश हैं, नज़र नहीं आते, बात भी नहीं करते, वो कहते हैं नाम भी ना बताएं, चलें ठीक है, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा। और खुदा तो वैसे जानता है सब कुछ, आप याद करें ना करें, अल्लाह तो देख रहा है। अगर आप मिरपुर ख़ास में रहते हैं और आपने बच्चों के यूनिफॉर्म लेने हैं तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिसिटी कर रहा हूँ भाई, सिर्फ मोहब्बत में, क्योंकि इमरान साहब अच्छे खुश अखलाक आदमी हैं। तो ये इमरान गारमेंट्स है। ये जो लाइब्रेरी है ना, आपने देखा होगा नवाब जूस कॉर्नर वाली जो बिल्डिंग है, इसके ऊपर लाइब्रेरी है, उसके नीचे जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर है इमरान गारमेंट्स। स्कूल के ड्रेसेस हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट स्कूलों के ड्रेसेस हैं, और इनकी जो बड़ी दुकानें हैं मिरपुर ख़ास में, उनसे रेट भी कदरे मुनासिब हैं और बंदे भी खुश अखलाक हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले भी हम आए थे, GR टेलर नासिर गोंदल साहब ने जो कहा था, वो सामने उनकी शॉप है, जूते वगैरह भी हैं यहाँ पर। अच्छा, इमरान गारमेंट्स से जहाँ से हमने शूज़ वो ड्रेस लिए, वहाँ से हम आ गए हैं अब शूज़ की दुकान पर। एक ये इसी मार्केट के अंदर एक शूज़ की दुकान भी है, तो ये दुकान दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो हमने ड्रेस भी देने और स्कूल के जो शूज़ हैं वो भी देने, तो यहाँ पर स्कूल के शूज़ चेक कर रहे हैं। ये आ गए राशिद साहब, उनसे बात कर रहे हैं। शूज़ देख लिए हमने, मुनासिब लगे हमें, तो पैसे भी दे देंगे इनको शूज़ के। और कल बच्चे लाएंगे, बच्चे लाकर उनके नाप के हिसाब से जो पूरे आएंगे वो उन्हें पहना देंगे। अच्छा, इमरान साहब ने सोचा है कि मैं अपने शूज़ भी ले लूँ, और राशिद साहब जो हैं, राशिद साहब का नंबर है 12 नंबर की जूते नहीं है भाई, हैं 12 नंबर के नहीं है, सैंडल मिल जाएगी, बाकी बंद शूज़ नहीं मिलेंगे, शूज़ या चप्पल नहीं मिलेंगे। 12 नंबर बड़ा नंबर है, दिखाओ 12 नंबर भी दिखाओ भाई। ये पहन के देखें, ये भी छोटा है, पहन के देखें जरा, आजमा के देखें, छोटा है। अच्छा, राशिद साहब कद कितना है अपना? वैसे 6 फुट से ऊपर ही है, 6 फुट 2-3 इंच होगा, ठीक है। और यहाँ भी वही तरीकाकार इख्तियार किया है कि पेमेंट कर दी है इनको, और कल बच्चे आएंगे लेकर आएंगे, तो फिर कल वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये आज की एक्टिविटी है, और बहुत शुक्रिया यार तमाम लोगों का। देखें, मुझे किसी ने कहा था कि हम लोग पूरी दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द सर कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं। एक मोटिवेशन है, और लोग जुड़ेंगे। हमने इरादतन ये काम शुरू नहीं किया था, ये एक ऑप्शन सामने आया था, हम चाहते तो उसे चूज़ ना करते, वहाँ से गुजर जाते, लेकिन हमने वहाँ चूज़ कर लिया वो ऑप्शन कि यार ठीक है तो चलेगा ये सिलसिला। अब वो एक है ना वो शेर का मिसरा, वो मैं आपको सुनाता हूँ बाद में। लेकिन देखें,
लाजमी नहीं है कि सब लोग ये काम करें, ठीक है। और बहुत सारे लोग फिज़िकली कर भी नहीं पाते, वो फिर अपना वो हिस्सा डाल देते हैं किसी और ज़रिए से, जैसे मुझे वसीला बना लिया गया। तो वो एक शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो ये कुछ मखसूस लोग होते हैं। जैसा कुछ लोगों ने कहा कि सर आपको चूज़ किया गया है, तो शायद ये चूज़ करने का ऑप्शन कई लोगों को मिलता हो, लेकिन सब लोग इसे चूज़ करते हो नहीं। बाज़ औक़ात हमारी अपनी ज़ाती परेशानियां होती हैं, हम लोग अपनी मुसीबतों में इतना, ख़ानगी मामलात में इतना उलझे हुए होते हैं, ये हम लोग नहीं कर पा रहे होते। तो लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करके इसमें लग जाए ना सर, जो मज़ा आएगा इसका मैं बता नहीं सकता। अब ये सारा राशिद साहब से मिल के और ये सारा प्रोसीजर करके मुझे दुकान पर जाना है। 12 ऑलमोस्ट बज चुके होंगे या बजने वाले होंगे, वक्त मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ से राशिद साहब से रुखसत होंगे और दुकान पर पहुँच जाएंगे। रात को फिर अपना शो है आज, कल फिर आ जाएंगे। नहीं सर बहुत शुक्रिया, चाय नहीं पियेंगे, चाय हम पी कर आएँ। बाकी आपकी मोहब्बत याद रहेगी हमें, ठीक है ना। आपकी दुकान भी दिखा दी है हमने वीडियो पर, तो और लोग भी अगर आपके पास आते हैं तो जो ऐसा बंदा है ना, देखें सर मैं एक सबको मशवरा देता हूँ, मैं नहीं कहता कि आप फ्री में दें किसी को, कोई ऐसा बंदा हो जो गरीब हो, ठीक है, उसको जायज़ प्रॉफिट रख के दे दें। देखो हम मुसलमान हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से हैं, खुदा पर, क्रिएटर पर, बनाने वाले पर आपका भी यकीन है, हमारा भी यकीन है, ठीक है ना। बाकी अलग हमारे इख्तलाफात हैं, वो अलग हैं, उसको रहने दें। आपको भी पता है कि हमने इस दुनिया से आखिर एक दिन चले जाना है, हमें भी पता है हमने चले जाना है। आप भी कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं, हम चाहते हैं जन्नत में जाएं, ठीक है सब ऊपरी। हाँ, तो जब हम दर्द दिल रखेंगे, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो सर अच्छा होगा। बस यही है रमेश, बहुत शुक्रिया। और रमेश से मुझे वो याद आ जाता है कि इंडियन फिल्म का डायलॉग है रमेश कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो रमेश बाबू जान। तो ऑल व्यूअर्स आप भी दुआ को रहिएगा। राशिद साहब, राशिद खोखर साहब, अदील साहब और इस तरह के जितने लोग सर आपको मिलते हैं जो कि कुछ वो है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो ऐसे अगर लोग हैं वो निकलें। लाजमी नहीं है कि आप हमसे मिलें साहब, ये भी ज़रूरी नहीं है, कतई नहीं है ज़रूरी। आप अपनी जगह पर रहते हुए अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते जाइए। वो किसी ने मिसरा कहा था, मैंने पहले भी कोट किया है कि रख फ़कीरा दुनिया उत्ते ऐसा बैण खलोण वेख के तेनू लोकी हसन टुर जावे ते रोण। तो इस तरह का कुछ ज़िंदगी गुजार के जाएं, इस तरह की लेगेसी छोड़ कर जाएँ कि जाने के बाद दुनिया आपको याद करे आपके अच्छे कामों की वजह से। तो राशिद साहब से इजाज़त, राशिद साहब अपने गांव जाएंगे और मैं किसी दिन राशिद साहब के गांव जाने वाला हूं, हो सकता है 1-2 दिन में। वहां कुछ जो वो देहाती पस मंज़र, वो सारा वो पुराना हमारा ट्रेडिशन सर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है राशिद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुश रहें खुश रहें। अदील साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।